ऐसे रहस्यमय चित्र जो सिर्फ आसमान से दिखाई देते हैं, क्या ये प्राचीन सभ्यता का चमत्कार है या एलियंस का कोई संदेश? रेगिस्तान में बने ये विशाल चित्र आखिर किसने और क्यों बनाए? क्या प्राचीन सभ्यता इतनी उन्नत थी या फिर किसी बाहरी शक्ति का हाथ था? हजारों साल पुराने ये रहस्यमय चित्र, कोई इन्हें देवी देवताओं का संदेश मानता है तो कोई एलियंस की निशानी। लेकिन क्या सच है? क्या पेरू के रेगिस्तान में बने ये विशाल रहस्यमय चित्र प्राचीन देवताओं के संदेश हैं या एलियंस की कोई लैंडिंग साइट? नाज़का लाइंस का ये रहस्य वैज्ञानिकों को भी हैरान कर चुका है, तो आइए इस अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। नाज़का लाइंस दक्षिणी अमेरिका के पेरू में स्थित है। ये विशालकाय डिजाइन और रेगिस्तान में बनी हुई है और ये इतनी बड़ी है कि इन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। इनका आकार 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इनमें लगभग 300 भौगोलिक आकृतियां, 70 से ज़्यादा जानवर और पक्षियों के चित्र और हजारों सीधी रेखाएं शामिल हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये 2000 साल से भी पुरानी है। नाज़का लाइंस सीमा के दक्षिण में नाज़का रेगिस्तान की रेत में उकेरी हुई ज्यामितीय आकृतियों और ज्योमेट्रिक आकृतियों की एक श्रृंखला है। सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक हैमिंगबर्ड, एक बंदर, एक कोंडोर, एक मकड़ी और एक तोता शामिल है। कुल मिलाकर इसमें 70 पौधे और जानवरों की आकृतियां और 800 से अधिक सीधी रेखाएं और 300 ज्यामितीय डिजाइन हैं। नाज़का लाइंस के आसपास के क्षेत्र की खुदाई सबसे पहले पेरू के पुरातत्व टोरिबियो मेजियो जेप्से ने की थी, लेकिन 1930 के दशक में आधुनिक विमान के आगमन तक आंकड़ों की पहचान नहीं की गई थी क्योंकि उन्हें जमीनी स्तर पर देखना असंभव था। बाद के दशकों में दर्जनों और खोजे गए और वास्तव में आज भी खोजे जा रहे हैं क्योंकि उस संस्कृति के कुछ अन्य निशान बचे हैं जिन्होंने इन विशाल डिजाइनों का निर्माण किया था। नाज़का लाइंस के सटीक उद्देश्य और उत्पत्ति पर शोधकर्ताओं द्वारा गर्म बहस हुई और कई नाज़का लाइंस सिद्धांत प्रस्तावित किए गए। अब सवाल ये उठता है, इनको किसने बनाया और क्यों? वैज्ञानिकों के अनुसार नाज़का लोग इन लाइंस को बनाने के लिए बहुत ही साधारण टेक्निक का उपयोग करते थे। वे बस ऊपर की गहरी लाल मिट्टी को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर करते थे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इनको जमीन पर खड़े होकर नहीं देखा जा सकता था तो उन्होंने इतनी सटीकता से इन्हें कैसे बनाया? क्या उनके पास कोई हवाई टेक्निक थी या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, या उन्होंने पहाड़ियों से यह सब मापा? अब बात करते हैं उस थ्योरी की जिसने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया, एलियंस थ्योरी। 1968 में प्रसिद्ध लेखक एरिच वॉन डेनिकेन ने दावा किया कि नाज़का लाइंस एलियंस द्वारा बनाए गए संकेत हैं। उनके अनुसार ये लकीरें एलियंस के स्पेसशिप के लिए रनवे हो सकती थी। एस्ट्रोनॉट दिखने वाली आकृति एलियंस की छवि हो सकती थी। नाज़का लोगों को संभवतः एलियंस ने उच्च तकनीक दी जिससे वे इतनी बड़ी आकृतियां बना सके। तो क्या सच में एलियंस ने हमारी धरती पर कदम रखा था? आइए जानते हैं। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाज़का लाइंस की उत्पत्ति के बारे में सबसे कुख्यात सिद्धांत एरिच वॉन डेनिकेन द्वारा अपनी 1968 की पुस्तक चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में प्रस्तावित किया गया था। इस सिद्धांत का मानना था कि प्राचीन नाज़का एक अलौकिक अंतरिक्ष यान के लिए लैंडिंग स्थान था। माना जाता है कि विदेशी प्रणालियों में अपने ग्रह पर लौटने के लिए पहले स्थानीय लोगों को विशेष ज्ञान और तकनीक प्रदान करता था। इन प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के जाने के बाद नाज़का संस्कृति ने अलौकिक प्रणालियों के लिए संदेश के लिए विशाल छवियों और डिजाइनों की एक श्रृंखला बनाई जिन्हें वे देवता के रूप में देखते थे। लोकप्रिय इतिहास चैनल श्रृंखला प्राचीन एलियंस में दिखाए गए जाने के बाद इस सिद्धांत की व्यापक बदनामी हासिल की। 2018 की शुरुआत में मिलती जुलती नाज़का मम्मी की तस्वीरें इंटरनेट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तब से इन छवियों के पीछे रूसी शोधकर्ता की अकादमिक साख और अनुसंधान विधियों पर सवाल उठाया गया, लेकिन छवियों ने इस दूरगामी सिद्धांत पर और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। दूसरी थ्योरी, जिसे माना जाता है हॉट एयर बलून थ्योरी, 1917 के दशक में जिम वुडमैन द्वारा प्रस्तावित और थोड़ा हटकर सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाज़का लोगों के रेत में इन रेखाओं का निर्माण करने का एकमात्र तरीका उड़ान हासिल करना था। यह अनुमान किसी विशेष सबूत पर आधारित तो नहीं था, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि उन्हें गर्म हवा के गुब्बारे का चित्रण करने वाला एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मिला। ऐसा दावा जिसे ज्यादातर लोग नकली मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके एक गर्म हवा का गुब्बारा बनाया। कोई असफल प्रयास के बाद गुब्बारा अंततः
उड़ान भरने में सक्षम हो गया। हालांकि केवल कुछ मिनटों के लिए यह संभव हो सका। तीसरी थ्योरी जो गेंट सोलर कैलेंडर यानी कि विशाल सौर कैलेंडर के रूप में मानी जाती है। यह सिद्धांत नासा की सबसे प्रसिद्ध शोधकर्ता जर्मन में जन्मी मारिया रिच द्वारा प्रस्तावित था, जिन्होंने अपना जीवन रेखाओं के अध्ययन और संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि यह स्थल विशेष खगोलीय महत्व रखता है, जिनमें डिजाइनों के संबंध में सूर्य की स्थिति एक विशाल सौर कैलेंडर के रूप में कार्य करती थी। इसने नासा संस्कृति के लोगों को सांस्कृतिक और विष्णु का निरीक्षण करने के साथ साथ सूर्य ग्रहण जैसी चीजों की भविष्यवाणी करने की अनुमति दे दी थी। रीनवॉच डेनकिन सिद्धांत के एक दृढ़ आलोचक थे और उन्होंने जियोलॉजिक डिजाइन की मिट्टी के बर्तन और नासा संस्कृति के अन्य तत्वों के बीच संबंध पर जोर देकर खारिज करने का काम किया। अपने सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास अनिर्णायक विश्वास करते रहे, लेकिन फिर भी यह एक प्रभावशाली दृष्टिकोण बना हुआ है। तो थ्योरी वॉल्ट कट रिचुअल साइट्स यानी जल पंथ अनुष्ठान स्थल। नासा रेखाओं की उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में सबसे सम्मोहक सिद्धांतों में से एक सबसे पहले जोहान रेनहार्ड सहित अमेरिकी शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सिद्धांत मानता है कि नासा रेगिस्तान की अविश्वसनीय शुष्कता के कारण इसे पूरे साल केवल 20 वर्ष की बारिश होती थी। डिजाइनों के लिए सबसे संभव और स्पष्टीकरण डिजाइन यही है। उन्हें बारिश के लिए देवताओं से प्रार्थना करने के लिए प्राचीन अनुष्ठानों में शामिल किया गया था। शोधकर्ता बताते हैं कि पूरे डिजाइन में एंडीज में अनुष्ठानों स्थल पर जानवरों का प्रतीकवाद आम है, इसलिए धार्मिक समारोह में इन डिजाइनों को उपयोग उनके निर्माण के सबसे लिए अच्छे किए जाने के लिए तार्किक व्याख्या करता है। पवित्र मार्ग माइकल कोई नामक शोधकर्ता के सुझाव ने ये दिया कि ये नासा लाइन्स धार्मिक यात्रा के मार्गों के रूप में प्रयोग किए जाते थे। लोग इन पर चलते थे और पहाड़ों में स्थित देवी देवताओं को जल अर्पित करते थे। ये सिद्धांत एंडीज क्षेत्र की धार्मिक परंपराओं के अनुरूप है, जहां पहाड़ों की पूजा की जाती थी। इसी तरह शोधकर्ता माइकल कोई ने सुझाव किया कि ये रेखाएं एक प्रकार के पवित्र रास्ते का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिस पर नासा के लोग अनुष्ठान समारोह के हिस्से में रूप में चलेंगे। प्राथमिक रेखाओं को फसल उगाने के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए पर्वतीय देवताओं को दिया जाने वाला प्रसाद माना जाता था। पर्वतीय देवताओं की पूजा कई इंडियन धर्मों की एक सामान्य विशेषता है। रिसोर्स मार्क्स डेविन जॉनसन नामक एक स्वतंत्र शोधकर्ता ने दावा किया कि नासा लाइन्स भूमिगत जल स्रोतों के संकेतक थे। उन्होंने एक विवादास्पद तकनीक डाउनिंग का उपयोग करके इन लाइनों और जल स्रोतों के बीच संबंध खोजने की कोशिश की, लेकिन इस सिद्धांत को अधिकांश वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि ये इंडीज कृषि पद्धतियों की समझ के विपरीत था। ज्यामितीय अभिसरण जल पंथ सिद्धांत पर एक अन्य अभियंता या फिर भिन्नता में प्रोफेसर एंथनी डेविन ने देखा कि नासा रेखाएं स्फोटक पैटर्न में ट्रेपेजॉइड में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिंदु उस स्थान पर है जहां सतह जल की नदियों की घाटियों में या धाराओं के बीच ऊंचे भूमि के टुकड़ों में प्रवेश करता है। यह नेक्सस पॉइंट जल उपलब्ध कराने के लिए देवताओं को धन्यवाद देने के लिए अनुष्ठानों के लिए आदर्श स्थान होगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि क्या नासा लाइन्स का रहस्य सुलझ सकता है। नासा लाइन्स कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित तो नहीं करती। ये संभव है कि इसका निर्माण धार्मिक, खगोलीय और कृषि संबंधी उद्देश्य के लिए किया गया है। कुछ सिद्धांत एलियन और प्राचीन तकनीकी को भी इस रहस्य से जोड़ते हैं। आज भी साइंटिस्ट और पुरातात्विक इन आकृतियों के रहस्य को उजागर करने में लगे हुए हैं। तो क्या नासा लाइन्स एलियंस का संदेश था या फिर एक प्राचीन सभ्यता की अद्भुत रचना? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका क्या विचार है, क्या एलियंस का संदेश हो सकता है या अन्य वैज्ञानिक? मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।